हेलो टेस्ट चेक। हेलो टेस्ट। हिंदी ट्रांसलेशन साउंड चेक। हेलो टेस्ट। हेलो चेक। हिंदी ट्रांसलेशन साउंड चेक। नमस्कारम। मैं आ जाऊं? हिंदी ट्रांसलेशन साउंड चेक। हेलो टेस्ट। हेलो चेक। हिंदी ट्रांसलेशन साउंड चेक। नमस्कारम। ईश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय हेलो टेस्ट। शंभो शंभो महादेवाय शिव शिव युग युग योगेश्वराय शंभो भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय शिव शिव युग युग योगेश्वराय शंभो भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेव। I went to Hyderabad for the first time, 1983. Just one person on my motorcycle. मैं पहली बार हैदराबाद गया। Because I had my microphone, everything on the motorcycle, going from place to place, giving introductions and मैं जगह जगह जाकर इंट्रोडक्शन दे रहा था। एक दिन की बात है, मुझे याद है, 7 introductions मैंने in a day 37 इंट्रोडक्शन दिए एक ही दिन के अंदर and 8 sessions. और 8 सेशन Early लिए। morning 5 o'clock session in Chikkadipalli. मैं सुबह 5 बजे चुक्कड़पन्नी में सेशन कर रहा हूँ, 10 बजे अमीरपेट में, Afternoon session again back in Chikkadipalli. और दोपहर का सेशन फिर चिकड़पल्ली में, शाम का सेशन सिकंदराबाद में। And I was running high temperature. और मुझे बहुत तेज़ बुखार So था। this man was sitting here, I stood तो ये आदमी यहाँ बैठा है, मैं यहाँ खड़ा रहा और मैंने 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया head to toe. और मेरे पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। Jaldavati again I puked. दूसरे दिन फिर जल्दात हुई, फिर मैंने उल्टी की। तीसरे दिन भी मैंने उल्टी की। Puked and I couldn't चौथे get up. दिन I was so मैंने weak. फिर से I
उल्टी की और मैं उठ ही नहीं पाया। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं खड़े ही नहीं हो पाया। लेकिन मैं लगातार इंट्रोडक्शन देता रहा half the people who were there, they just came because और उसमें what से is आधे this? लोगों ने एनरोलमेंट कर This लिया कि man is आखिर going ये to kill क्या है, himself for it, so what is it? कि ये आदमी खुद को मारने के लिए तैयार है इस चीज़ के लिए, तो ये क्या चीज़ है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय
जननं सुखदं मरणं करुणं मिलनं मधुरं स्मरणं करुणम् कालवशादिह सकलं करुणं समयाद्धिपते अखिलं करुणम्। Namaskaram. Namaskaram to everyone. नमस्कारम, सभी को नमस्कारम। Wonderful to have all of you here. आप सभी का यहाँ होना बहुत अच्छी बात है। हेलो। Well, for those of you who are not here physically, तो आप में से जो लोग यहाँ शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं हैं, first time, शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कई महीनों में 1,000 people here spread out in the garden. कि यहाँ बगीचे में करीब 1000 से ज़्यादा लोग हैं। कृपया सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें। I don't know they've come dressed up for the Halloween or मुझे पता नहीं ये लोग हैलोवीन के लिए सज धज के आए हैं या वायरस के कारण। children are no more scared of those creatures of Halloween. बच्चे अब हैलोवीन के उन अजीबोगरीब प्राणियों से डरते नहीं हैं क्योंकि अब बच्चों ने भी मास्क लगा रखा है। It's quite a transformation. ये काफ़ी बड़ा रूपांतरण है। People wore masks to rob banks, लोग बैंक लूटने के लिए मास्क पहना करते थे or people wore masks to scare other people, या लोग दूसरों को डराने के लिए मास्क पहना करते थे। save their own lives. अब लोग मास्क पहन रहे हैं अपना खुद का जीवन बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा रूपांतरण है। Well, unfortunately, दुर्भाग्य से अमेरिका में पूरे देश में करीब 50% से ज़्यादा जो काउंटीज़ हैं उनमें इन्फेक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। it's also a second wave of infection happening in many European countries. यूरोप के भी कई देशों में एक दूसरी लहर आ रही है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सभी 1 महीने का बिल्कुल कड़क लॉकडाउन कर रहे हैं। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, केवल इमरजेंसी में ही आप बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि करीब 7 महीने के बाद एक बार फिर से ये पूरी गति से फैल रहा है। India has dropped 30% in a week. भारत में एक हफ्ते के अंदर 30% की गिरावट आई है और भारत में जिन लोगों की तबीयत ठीक हो रही है उनकी दर 90% से ज़्यादा है। पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु में हालत बहुत सुधरी है। तो इससे कई चीज़ें पता चलती हैं कि कैसे इस वायरस को एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर मैनेज किया जाए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन अमेरिका का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है वो कहता है कि उनकी जो रिसर्च है वो कहती है कि केवल जब आप छींकते हैं, देखिए आप सभी को ये बात पता होगी, लेकिन इसे एक रिसर्च के नतीजे के तौर पे सामने आना होगा कि जब आप बात करते हैं तब भी एरोसॉल्स आपके मुंह से निकलते हैं। ये द्रव्य के बुलबुले हैं जो आपके मुंह से निकलते हैं। क्या हुआ? आप उसे
हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, उसे वहीं रहने दीजिए। तो जब आप बात करते हैं तब भी अगर आप कड़क शब्दों का उच्चारण करते हैं तो लार के ये छोटे छोटे बुलबुले ये बहुत दूर तक जाते हैं। अगर आप बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल यहीं तक रहते हैं। तो बात करने से ही वायरस बड़े पैमाने पर फैल रहा है। इस स्टडी का एक नतीजा ये निकला है कि अगर 14 दिनों के लिए अगर पूरी दुनिया और पूरी मानवता चुप चुप हो जाए, चिड़ियाएं चहचहाती रहें, लेकिन अगर सारी मानवता चुप हो जाए तो शायद वायरस गायब हो जाए। मैं ये बात शुरुआत से कहता रहा हूँ क्योंकि हम ही इसके वाहक हैं। अगर 14 दिनों के लिए अगर हम बस एक ही जगह बैठे रहें, ध्यान करें, अपना मुंह बंद रखें, हर किसी से दूरी बरकरार रखें, तो वायरस खत्म हो जाएगा। मैं ये बात कहता रहा हूँ, लोगों ने कहा अरे ये बात इतनी आसान नहीं है, लेकिन अब ये बात एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट कह रहा है, तो अब तो ये सच होगा ही, है ना? तो आध्यात्मिक खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में पारंपरिक रूप से रहा है एकांत। इसका मतलब है कि आप अकेले रहें, आप लोगों की संगत में नहीं हैं। दूसरा तरीका है निशब्द, यानी कि आप मौन रहें। तो ये वायरस ऐसा लगता है कि ये मानवता के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन लेके आया है। हम लोगों से कहते रहे हैं कि वे मौन में रहें। आपको पता है ये कितना कठिन है? लोग यहाँ आते हैं बहुत महत्वाकांक्षाओं के साथ, आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं के साथ। मैं बस कहता हूँ कि 1 हफ्ते मौन में रहिए, 2 हफ्ते के बाद नहीं सद्गुरु, मुझे करने के लिए कुछ और दीजिए। अरे, मैंने आपको कोई कठिन काम नहीं दिया करने के लिए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप भाषण दें, बस मुंह बंद रखें और बैठे रहें। नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आध्यात्मिकता का यही मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक सतह का जीवन होने के बजाय आप एक ज़्यादा गहरा जीवन बन जाते हैं। ज़्यादा गहरा जीवन होने का एक स्तर पर अर्थ ये है कि सृष्टि ने इसे जिस तरह से बनाया है, ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। अगर आप खुद को एक मनोवैज्ञानिक केस की तरह देखते हैं, जो कि दुर्भाग्य से कई सारे लोग वैसे बन गए हैं, अब ये एक अधूरा जीवन लगता है। अगर आपको खुद को एक जीवन के रूप में ही देखें, अगर आप खुद को एक जीवन के रूप में अनुभव करें, तो ये एक संपूर्ण जीवन है। जिंदा रहने के लिए इसे अपने आसपास की कुछ चीज़ों पर निर्भर रहना होता है, जैसा कि हर प्राणी करता है। लेकिन वरना हर अलग तरीके से ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। तो अगर मैं अभी ये बात कहता हूँ तो कई सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन क्या दिक्कत है, कम से कम अभी वो कुछ नहीं कह सकते, कोई बात नहीं। क्योंकि ये आतुर लोग जो दुनिया में इस तरह की शिक्षाएं फैला रहे हैं, प्यार ही सृष्टि का केंद्र बिंदु है, ये एक शिक्षा है जो हर जगह चल रही है। हाँ, हमने ये भी सुना है बेशक कि भगवान ही प्यार हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंसानी भावनाओं को सृष्टि के केंद्र तक ना भेजें। पहली चीज़ ये है कि सृष्टि का कोई केंद्र ही नहीं है। सृष्टि में कोई ऐसा केंद्र नहीं है
जहाँ से प्यार फूट रहा है, फूट के निकल रहा है। आप कितने आतुर इंसान होंगे कि अपने जीवन में थोड़ा बहुत प्यार महसूस करने के लिए आपको उतना दूर देखना पड़े। कम से कम अगर आप अपने पड़ोस की ओर देखते तो मुझे समझ आती है बात। तो इस तरह की शिक्षाएं, इन्होंने इंसानों को ये एहसास करा दिया है कि वो अधूरे हैं। आप जानते हैं वो क्या है? अच्छा, पहले ही भगवान ने ही ये तय कर लिया है कि आपके लिए एक सोलमेट कौन है, क्योंकि आपकी सोल अधूरी है, आपकी आत्मा अधूरी है। और आपको पता है, आपकी उस सोलमेट से मुलाकात हुई और आपकी स्वर्ग में शादी भी हुई। शादियां स्वर्ग में तय होती थीं। पहले भी होता था क्या? ओह नहीं, मेरे ख्याल से ये 2000 के पहले होता था। नहीं, 2000 के पहले अगर आपका तलाक हो गया तो मेरे ख्याल से ये 20वीं सदी के पहले की बात है। 19वीं सदी में ऐसा माना जाता था कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं और आपका एक सोलमेट होता था। देखिए, शरीर को मेट की या साथ की ज़रूरत है, बात समझ में आती है। अगर आप नीचे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हर समय वो आपको मेट कह के ही पुकारते हैं। हाय मेट। मैं थोड़ा Howdy, mate. Am I sounding correct? क्या मैंने सही तरीके से उच्चारण किया? हाउडी मेट। तो शरीर को मेट की ज़रूरत है, बात समझ आती है। मानसिक स्तर पर अगर आप एक साइकोलॉजिकल केस हैं, मनोवैज्ञानिक केस हैं, जब मैं कहता हूँ मनोवैज्ञानिक केस, तो हो सकता है कि आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास ना गए हों, शायद अभी तक ऐसी ज़रूरत ना पड़ी हो, शायद आपका परिवार ही आपको संभाल रहा हो, काउच पे बैठाकर, मेरा कहने का मतलब। या शायद आपके ऑफिस के लोग आपको झेल रहे हों। लेकिन मनोवैज्ञानिक केस होने का मतलब है कि आप बस एक बंडल बन गए हैं जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, पक्षपात हैं। आपने अभी तक जीव का स्वाद नहीं चखा है। ये जीव बहुत कीमती है, क्योंकि इस जीव की खातिर ही ये शरीर पैदा हुआ, ये मस्तिष्क पैदा हुआ, ये बुद्धिमत्ता पैदा हुई। हम बाकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं इस जीवन की खातिर। ये कई सारी एक्सेसरीज हैं। अब इतनी सारी एक्सेसरीज हो गई हैं कि अब आपको ये नहीं पता कि असली चीज़ क्या है। ये बात कुछ ऐसी है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर से बात कर रहा था जिन्होंने ये सारी चीज़ बनाई, और मैंने उनसे कहा, वो एक बहुत बड़े ऑटोमोबाइल के एंथुसियास्ट हैं और एरोप्लेन्स के। तो वो करीब 75 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे और मैंने कहा, देखिए, आपके जैसे एक इंसान के लिए जो इंटरनल कंबशन इंजन और ऑटोमोबाइल और इसके मैकेनिक्स के साथ इतना इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ, ये उनके लिए बहुत बड़ा पैशन है। लेकिन मैंने कहा, जब मैंने न्यूज़पेपर में आपकी कार के एडवर्टाइजमेंट देखें, तो वो बात करते हैं लेदर ट्रिमिंग की और स्टीरियो की और सारी एक्सेसरीज़ की। पूरे विज्ञापन में केवल यही लिखा है कि किस तरह का पेंट है, किस तरह का लेदर की सीट है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं देखता हूँ कि ये अमेरिका में भी हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग कार खरीद रहे हैं सिर्फ उसकी रंग के कारण, उसके लेदर के कारण और दूसरी बकवास चीज़ों के कारण। उस मशीन के वजह से नहीं, उसके दिल के कारण नहीं। शायद
लोगों का एक छोटा प्रतिशत है जो उन चीज़ों पर गौर करता है। क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप क्या गाड़ी चला रहे हैं, उसमें कौन-सा इंजन है? वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने कभी बोनट खोल के नहीं देखा, मेरी सीट में लेदर लगा है। Real leather, not artificial leather. असली लेदर है वो, नकली लेदर नहीं है। If you wanted real leather, you should have देखिए, been on horseback. अगर आप वास्तव में असली लेदर पे सवारी करना चाहते थे, तो आपको घोड़े की सवारी करनी चाहिए, वो हर समय आपसे रगड़ खाता रहता। So life has become like this and all तो levels. जीवन हर स्तर पर ऐसा बन गया है। जीवन इस जीवन के बारे में नहीं है, वो जीवन की एक्सेसरीज के बारे में बनकर रह गया है। So when your life becomes too much about तो accessories, जब आपका जीवन बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज के बारे में होकर रह जाता है, असली चीज़ के बारे में नहीं, फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। because क्योंकि there is no end to how many accessories you can fix to इस चीज़ का कोई अंत नहीं है कि आप अपनी कार में कितनी सारी एक्सेसरीज लगा सकते हैं या खुद में। तमिलनाडु में the culture. Now, एक परंपरा हुआ करती थी, अब ये मोटे स्तर पर जा चुकी है, लेकिन करीब 25-30 साल पहले certain cars as हम Benz, कुछ कारों को अम्बा बेंज कहा करते थे। आप में से वो लोग जो भारत के नहीं हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी कारें हुआ करती थी जिन्हें एम्बेसडर कहा जाता था। if you have an ambassador, अगर आपके पास घर में एक एम्बेसडर है, तो वो उन दिनों में 70 के दशक में, 60 के दशक में सबसे अच्छी कार हुआ करती थी। अगर आपके घर में एक एम्बेसडर है, एक चीज़ तो ये है कि you also need to keep two people. आपको 2 लोग भी साथ में रखना पड़ेंगे, सिर्फ कार की देखभाल के लिए। Well, Coimbatore city was कोयम्बतूर शहर for these ambassadors. विशेष तौर पर एम्बेसडर कारों के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी, क्योंकि लोग उन्हें बड़ा अच्छे से रखते थे और उन्हें अम्बा बेंज कहा जाता था, क्योंकि पहिए के किनारे जो हब कैब होता है, वो मर्सिडीज़ के निशान वाला होता था। तो मर्सिडीज़ का जो ट्राई स्टार है वो हब कैब में होता था। वो पोर्शे की स्टीयरिंग व्हील लगाते थे और हर तरह की चीज़ें, आईने, लाइटें और ये वो, Like a Christmas tree when it's going. जब वो सड़क पर चलती थी तो एक क्रिसमस ट्री की तरह लगती थी। Then when I asked somebody, when I फिर जब मैंने किसी से पूछा, जब मैं पहली बार कोयम्बतूर आया, मुझे पता था कि कोयम्बतूर इसके लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि कोयम्बतूर मैसूर से, कोयम्बतूर बेंगलोर से लोग सिर्फ कोयम्बतूर आते थे और अपनी गाड़ियों में इस तरह की सारी फिटिंग्स लगवा के बड़े गर्व के साथ वापस आते थे, और हम सोचते थे हे भगवान, हम लोग कहते थे कि ये लोग क्रिसमस ट्री पे सवारी कर रहे हैं। so these Amba Benz, तो ये अम्बा बेंज, when I came to Coimbatore, जब मैं कोयम्बतूर आया, मैंने पूछा कि ये इन चीज़ों को कैसे मेंटेन करते हैं। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, हम 2 लोग अपने साथ रखते हैं। इसका मतलब है कि उनके पास 2 लोग हैं सिर्फ कार की देखभाल करने के लिए, उसे चमका कर रखने के लिए और सब चीज़ को ठीक रखने के लिए। क्योंकि एक्सेसरीज गिरती रहती हैं, उसमें समस्याएं होती हैं, और आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। has happened to human beings. तो यही समस्या इंसानों के साथ भी हुई है। ढेर सारी एक्सेसरीज, हर समय लोग चिंतित रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिर रहा है। देखिए, जब आप एम्बेसडर चला रहे हैं और आपका मर्सिडीज़ का हब कैप गिर जाता है, क्योंकि वैसे भी वो ठीक से फिट नहीं होता, तो आप बड़ी चिंता में होंगे क्योंकि आपने एक मर्सिडीज़ बेंज खो दी। तो ये हो रहा है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ और एकमात्र चीज़ जो आपके पास है वो है जीवन, लेकिन आप ऐसा बर्ताव करते हैं कि आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं। हाँ, देखिए, अभी लोग सोच रहे हैं कि उनके पास जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो खो रहे हैं। नहीं, सिर्फ जीवन है, बाकी सब सिर्फ एक्सेसरीज हैं। Hubcap may fall off. हो सकता है कि हब कैप गिर जाए, Then you drive without hubcap, फिर आप बिना हब कैप के गाड़ी चलाएं। fall off. मान लीजिए कि पहिए गिर जाएं, Then like फिर from a car, I've come to your motorcycle. मेरी तरह मैं कार से उतरकर एक मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ आजकल। If that goes off, अगर वो चला जाएगा तो शायद हम साइकिल चलाने लगेंगे, अगर वो चले जाएगी तो हम शायद चलने लगेंगे। हेलो, लेकिन हम जिंदा हैं, this matters. ये सबसे महत्वपूर्ण है। हेलो, Everything in order. Your bank balance. सब कुछ ठीक है, आपका बैंक बैलेंस बिल्कुल फुल है। धरती पर सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है आपका, आपके पास सबसे ज़्यादा कपड़े हैं, सबसे ज़्यादा गहने हैं, सबसे ज़्यादा हीरे हैं, लेकिन आप मरे हुए हैं। क्या ये अच्छा है? क्या ये आपको पसंद आया? दूसरे लोगों को ये पसंद आएगा। I want you to see
मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में किसी न किसी अंतिम संस्कार में ज़रूर गए होंगे। हेलो? आप कहीं न कहीं गए हैं। आप देखेंगे कि ये आदमी या औरत जो हर चीज़ में इतना जुड़े हुए थे, ढेर सारी एक्सेसरीज़, अचानक वो आदमी या औरत इस तरीके से मरे हुए हैं। उनकी किसी भी चीज़ में कोई रुचि नहीं है। हेलो? आप उनके सामने सबसे अच्छा भोजन लेके जाइए। आप हीरे उनके सामने लटकाइए। आप उन्हें धरती का सबसे बड़ा घर दिखाइए। हेलो? अलगाव, ये बड़ी आध्यात्मिक आध्यात्मिक गुण है ये। कोई भी उस इंसान को नहीं हिला सकता। तो अभी आप हिल रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बाकी की सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ है। मेरे ख्याल से हम सभी ने पिछले कुछ महीनों में कुछ ना कुछ हब कैप्स खोए होंगे। हर किसी ने, ठीक है? और ये मत सोचिए कि ये खुशी की बात है। हाँ, चलो हर किसी ने हब कैप खोया है, केवल मैं नहीं। ये कोई खुशी की बात नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि हर दिन आपको ये करना चाहिए। अपनी सारी एक्सेसरीज़, आपकी दौलत, समाज में आपका स्थान, आपका एजुकेशन, आपके रिश्ते, हर चीज़ जो आपके पास है, उसे किनारे रख दीजिए कम से कम कुछ मिनटों के लिए। बस उसे किनारे रख दीजिए। बस यहाँ बैठिए सिर्फ जीवन के रूप में। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छे से जीना चाहते हैं और अच्छे से मरना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का यही मतलब है। चूँकि आपने ये नहीं किया, इसलिए ये वायरस अब आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छीन रहा है। दुर्भाग्य से 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन आप जिंदा हैं। आप यहाँ बैठे हैं, जिंदा हैं। अब विलाप करने के लिए कुछ भी नहीं है। समय आ गया है कि आप जागरूकता के साथ बर्ताव करें, जिम्मेदारी के साथ बर्ताव करें। ये पक्का करें कि कम से कम आपकी वजह से किसी और की मौत ना हो। हाँ, कम से कम आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। हेलो? किसी और की आपकी वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कह रहा है कि सबसे अच्छी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अपना मुंह बंद रखें। हम एक 21 दिन का साधना कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें लोगों को मौन में होना चाहिए, लेकिन लोग छु करते रहते हैं। हम संयमा या किसी दूसरे कार्यक्रम की तरह बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालते, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में साधना करने के लिए आते हैं, लेकिन बाकी के लोग केवल एक सुरक्षित जगह में होने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके शहर और उनके घर वायरस से सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए वो आश्रम में आए हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जाते हैं और ये उनके लिए सुरक्षित है। और अभी हमारी रेपुटेशन है अमेरिका और भारत दोनों के आश्रम में कि कुछ ऐसे लोग जहाँ अभी तक 7 महीनों के बाद एक भी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये वैसी जगहें हैं। और हम सड़कों पे भी रहे हैं। हम 36-37 दिनों तक सड़कों पर रहे हैं। 17 अलग अलग राज्यों में गए, पूरी की पूरी टीम, और एक भी व्यक्ति को इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसके लिए बस इसी चीज़ की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपना मुंह बंद रखें, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ कहना है तो आप मास्क पहन कर रखें। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कम से कम किसी के चेहरे की ओर देखकर बात ना करें। ये सरल सी चीज़ें हैं, बस इसके प्रति जागरूक रहना है। बस अगर आप कुछ कहते हैं तो आपके सामने 10 फुट का खाली जगह होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको इतनी बड़ी राहत दे रहा हूँ उन लोगों को जो शादीशुदा हैं, जिनके परिवार हैं। आपके लिए कितनी राहत की चीज़ है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से दोनों यहाँ होंगे, तब आपको समझ आएगा।
वरना अगर आप में से केवल एक व्यक्ति आकर यहाँ मेरी बात सुनता है तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा, अच्छा सद्गुरु आपको मेरे खिलाफ ये सारी रणनीतियाँ सिखा रहे हैं। So, तो in some way, किसी न किसी तरीके से देखिए, सबसे अच्छा ये होगा कि कुछ ऐसा है, for one who is looking at life, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन को एक संभावना के रूप में देख रहा है, हर चीज़ एक संभावना बन जाती है। I was मैं looking at some kind of, something on the television, टेलीविज़न पर कुछ चीज़ों को देख रहा था। something about diamonds. They were talking about stealing diamonds, about वो हीरों के बारे में कुछ बात कर रहे थे, हीरों को चुराने के बारे में, उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के बारे में। मैं उसे एक संभावना के रूप में देखता हूँ और मुझसे कुछ बाहर निकल आता है। in the fall time. मैं पतझड़ के महीने में पत्तियों को झड़ते हुए देखता हूँ, मुझे वो भी एक संभावना लगती है। अगर आप जीवन को एक संभावना के रूप में देख रहे हैं, तो आपको हर जगह संभावनाएं दिखाई देंगी। If you are not looking at it that way, अगर आप जीवन को उस तरीके से नहीं देख रहे, अगर आप जीवन को एक समस्या के रूप में देख रहे हैं, तो बेशक आपको हर जगह समस्या दिखाई देगी। is a possibility. हर चीज़ एक समस्या है। सूरज उगता है, ये एक संभावना है। सूरज ढलता है, ये एक संभावना है। सद्गुरु, आप पहले तय कर लीजिए कि सूरज का उगना एक संभावना है कि ढलना एक संभावना है। नहीं नहीं, दोनों संभावनाएं हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप उस संभावना पे सवारी कर सकते हैं या नहीं, बस। चलिए मैं आपको कुछ कविताओं के साथ यातना देता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक संभावना है। So, this is तो about diamonds. ये कविता हीरों के बारे में है। This is about the possibility. ये नहीं, ये कविता संभावना के बारे में है। It's carbon life. इसका शीर्षक है कार्बन जीवन। Piece of coal. कोयले का एक टुकड़ा जो जलकर राख बन जाता है, सही मात्रा के प्रयास के साथ एक हीरा बन सकता है। Piece of coal. कोयले का एक टुकड़ा जो जलकर राख बन जाता है, सही मात्रा के प्रयास के साथ एक हीरा बन सकता है, स्थिर और चमकीला। Lest you go, कहीं ऐसा ना हो कि आप चमके बिना चले जाएं। the carbon life आप एक कार्बन जीवन हैं। पूर्ण स्थिरता बना सकती है आपको शाश्वत। lest you go, कहीं ऐसा ना हो कि आप चमके बिना चले जाएं। आप एक कार्बन जीवन हैं। पूर्ण स्थिरता बना सकती है आपको शाश्वत। leaves are falling all over the place. तो हर जगह पत्तियां गिर रही हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ पेड़ पूरी तरह से झड़ चुके हैं, कुछ रंग बिरंगे हैं। इस कविता का शीर्षक है पत्ती। The final पतझड़ के मौसम के अंतिम रंग बिरंगे नृत्य के बाद, पतझड़ के मौसम के अंतिम रंग बिरंगे नृत्य के बाद, शालीनता से गिरती है धरती को अनगिनत रंगों की कालीन से ढकने के लिए। शालीनता से गिरती है धरती को अनगिनत रंगों की कालीन से ढकने के लिए। कर रही है बर्फ का इंतजार ताकि वो उसे भिगोकर मिट्टी बना दे। कर रही है बर्फ का इंतजार ताकि वो उसे भिगोकर मिट्टी बना दे। जीवन की पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में एक इच्छुक प्रतिभागी। जीवन की पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में एक इच्छुक प्रतिभागी। of recycle, the leaf, एक पत्ती। everything is a possibility. तो हर चीज एक संभावना है। इसी तरह वायरस भी एक संभावना है। You wouldn't be silent by yourself. आप अपने आप चुप नहीं रहने वाले थे। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कह रहा है कि आपके लिए अपना मुंह बंद रखना अच्छा है, और अगर हर कोई 14 दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखता है तो शायद वायरस खत्म हो जाए। हम एक मानवता के रूप में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन कुछ लोगों को खुजली लगी रहती है। उन्हें कुछ कहना होगा, उन्हें बात करनी है। ऐसा हुआ। In this country you won't see this. इस देश में शायद आपको ये ना देखने को मिले, लेकिन अमेरिका में, भारत में आप देखेंगे कि रात के समय शहरों में और गांवों में, खास तौर पर छोटे शहरों में आपको ये दिखेगा। Well, a few dozen dogs करीब 1 दर्जन कुत्ते कहीं ना कहीं रात के समय एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ये सब सड़क के कुत्ते हैं। अभी भी हमारे देश में स्ट्रीट डॉग्स हैं। mechanical
ये उस तरह के कुत्ते नहीं हैं जिन्हें आप अपने रस्सी से बांध कर चलाते हैं, ये वाकई कुत्ते हैं। They still pee where they want. ये अभी भी वहाँ पेशाब करते हैं जहाँ वो करना चाहते हैं। So they all meet. तो वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। So तो dogs were meeting. तो कुत्ते उनकी रात में मीटिंग चल रही थी Leader. और उनका निश्चित रूप से एक नेता था, एक आध्यात्मिक नेता। So तो leader was always ये नेता हमेशा उनको भाषण देता रहता था, like me, मेरी तरह। telling you it's good to be silent. वो उनको बताता था कि मौन रहना अच्छा है। मैं एक संदेशवाहक हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का अब एक एम्बेसडर बन गया हूँ, ठीक है। वो अब मुझे हायर कर सकते हैं वास्तव में। तो ये तो कई रूपों में The leader was always नेता हमेशा उनसे कहता रहता था कि कैसे उनको अपनी गुलामी से बाहर निकलना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी मुक्ति की ओर काम करना चाहिए, अपनी आज़ादी की ओर काम करना चाहिए, कैसे इंसानों ने उन्हें गुलाम बना कर रखा है। आपको ये जो चमकीले बेल्ट इंसान पहनाते हैं, ये जो डिज़ाइनर चेन पहनाते हैं, आपको इन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए। ये सभी गुलामी के प्रतीक हैं, आपको उन्हें नकार देना चाहिए। उनमें से कुछ कुत्ते, वो लोग बड़े गर्व महसूस करते थे कि उन्होंने जो बेल्ट लगा रखा है वो बड़ा सुंदर है, लेकिन जब वो मीटिंग के लिए आते थे तो वो उसे ढक लेते थे, जैसे कि यहाँ पे भी कई लोग हैं। well, there was an uproar in India about this. भारत में इस चीज़ को लेके बहुत बातचीत हुई थी, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत में जब एक महिला की शादी होती है तो वो एक मंगलसूत्र पहनती हैं। It's an auspicious thread. ये एक पवित्र धागा है। Supposed to renew that हर साल उन्हें उस धागे को बदलना चाहिए। thread properly. अगर इस धागे को सही तरीके से तैयार किया जाता है तो इसका एक महत्वपूर्ण असर होता है उनके स्वास्थ्य पर, और सबसे बढ़कर ये दो लोगों का एक जुड़ने का तरीका हुआ करता था। लेकिन इस धागे को हर साल बदलना थोड़ा मुश्किल होने लगा, तो लोगों ने चेन बनाने लगी। जब लोग चेन लगाते हैं तो बेशक लोगों ने सोने से बनाई। जब उन्होंने सोने की बनाई, पड़ोसी की चेन इतनी मोटी थी तो आपने इतनी मोटी बना दी, और आपके पड़ोसी ने उससे मोटी बन गई, और अब धीरे धीरे ये चेन 1 किलो कम की हो गई है। और अब इसमें ये समाज में गर्व का मामला बन गया है कि आपकी चेन कितनी मोटी है। तमिलनाडु में लोग पूछते हैं कितने किलो की चेन है। Sovereigns is your chain. आपकी चेन That value. आप कितनी मोटी है, आपकी शादी उतनी कीमती है। Slowly it's gone there. तो धीरे धीरे ये उस मुकाम पे चला गया है। तो मैंने कहा, तमिलनाडु में मैंने कहा, मैं तमिल में कह रहा था और मैंने कहा, You wore a mangalsutra. देखिए आप एक मंगलसूत्र पहनते थे, उसका एक उद्देश्य होता था। यह आपके शरीर पर कुछ प्रभाव डालता था, क्योंकि हर साल उसे नया तैयार किया जाता था। वो लगभग आप एक दूसरे के प्रति जो आपने जो कस्में और वादे खाए हैं उसे पुनर्जीवित करने का तरीका होता था। लेकिन अब आपने चेन पहन रखी है। Symbol of slavery. चेन गुलामी का एक प्रतीक है जिसे दुनिया में हर कोई जानता है। हेलो हेलो, If I say अगर मैं कहता हूँ कि आप जंजीरों में जकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सजे धजे हैं, इसका मतलब है कि आप गुलाम हैं। मैंने कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? I was new at that time. उस समय मैं तमिलनाडु में मैं नया था, वहाँ की भावनाएं मुझे ठीक से समझ नहीं आती थीं। बहुत हल्ला मच गया। ये हमारी सोने की चेन के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं? बहुत हल्ला मचा। I said whether the chain is मैंने कहा, चेन चाहे स्टील की हो या सोने की हो या कुछ भी हो, बात वही है। in the marketplace. केवल बाजार में अगर आप इसे बेचने वाले हैं तो हाँ, दोनों में अंतर है। But लेकिन whether I वरना gold chain चाहे मैं आपको सोने की जंजीर से बांधूं या स्टील की जंजीर से बांधूं, क्या अंतर है? कम से कम अगर आप एक स्टेनलेस स्टील के तार का इस्तेमाल करते हैं maybe even your husband cannot break it. तो शायद आपका के पति भी उसे तोड़ ना पाए। कोई इसे चुरा नहीं सकता। Right now there is a certain crime in India called chain snatching. आजकल
अभी भारत में एक जुल्म चलता है जिसे चेन स्नैचिंग करते हैं। कई सारे युवा लोग जब वो शराब के नशे में होते हैं, जब उन्हें पैसे चाहिए, जब उन्हें महिलाओं के गले पे ये सोने की आ, जंजीर पहने हुए वो देखते हैं चैन, वो बाइक में आते हैं और उस चैन को खींच कर चले जाते हैं। कम से कम अगर आप स्टील की चेन पहनते हैं तो आपकी शादी बरकरार रहेगी और कोई उसे छीनने वाला नहीं है। तो इसमें बहुत शोर मचा और मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, आपने खुद को कई सारी तरीकों से जंजीरों में जकड़ रखा है। अगर हर दिन आप अपनी एक्सेसरीज को नीचे नहीं रखते तो आप जंजीरों में इतना ज़्यादा जकड़ जाएंगे कि आपको लगता है कि इसी से आपका जीवन चलता है। नहीं, अभी आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये जीवन बनाता है। हेलो, यही जीवन बनाता है। और आप बहुत शानदार महसूस कर रहे हैं, ये जीवन बनाता है। हाँ, आप परमानंद में हैं, ये जीवन बनाता है। हबकैप से जीवन नहीं बनता, मर्सिडीज के हबकैप से नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि आपके पास मर्सिडीज कार है, मैंने कहा हबकैप। मैं देखता हूँ कि अमेरिका में भी कुछ लोगों के पास एक फरारी होती है, फरारी का लोगो होता है, उनकी फोर्ड की कार में फरारी का लोगो होता है। कोई बात नहीं, कम से कम पहला अक्षर तो समान है। और अपनी रोज़ की बोलचाल की भाषा में वो जिस शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी एफ से ही शुरू होता है, तो कोई बात नहीं। खैर, अगर आपके पास आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वैसे आज अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रीय टूथब्रश दिवस भी है। देखिए, मास्क लगाने का ये मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि अब दांत ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आपने मास्क लगा रखा है, आप बात नहीं कर रहे हैं जैसा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने सलाह दी है। अब मैं टूथब्रश का इस्तेमाल क्यों करूं? नहीं नहीं, आज अमेरिका का राष्ट्रीय टूथब्रश दिवस है। अगर सुबह आप यूं ही निकल के आ गए हैं तो आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि आपको टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ऐसा हुआ। ये चेन्नई के मरीना बीच में हुआ। चेन्नई का मरीना बीच एक बहुत ही अनोखी जगह है, मैं उसका पूरी तरह से वर्णन नहीं करूँगा। वहाँ चूँकि चेन्नई एक आमतौर पर लोगों को किसी भी मौसम में वहाँ पे पसीना आता रहता है, तो केवल एक जगह जहाँ आपको थोड़ी ठंडी हवा मिल सकती है वो है कि अगर आप सी बीच पे जाते हैं तो आपको समुद्र की ठंडी हवा मिल सकती है, वरना हर समय वहाँ 12 महीना गर्मी का मौसम रहता है। चेन्नई से काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं वो भी मुझसे सहमत हैं, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं चेन्नई की बुराई करूं। नहीं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वर्णन कर रहा हूं। तो एक दिन शंकरन पिल्लई चेन्नई के बीच पर टहल रहे थे और वहाँ पे एक चीज़ जो परेशान करती है वो ये है, अगर आप पानी के करीब जाते हैं तो छोटे छोटे जो केकड़े हैं, भूरे रंग के केकड़े, वो हर जगह दौड़ते रहते हैं, वो आपके पैर के ऊपर दौड़ेंगे और आपको गुदगुदी भी होती है। तो लोग थोड़ा पानी से दूर चलते हैं। अगर आप थोड़ा दूर चलते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 12-14 साल से कम उम्र के होते हैं, वो जो कि व्यापारी हैं। सुबह स्कूल में जाने से पहले वो थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो कोई चीज़ लेके आपके पास आएंगे बेचने के लिए। उनके पास या तो भुनी हुई मूंगफली होगी या उबली हुई मूंगफली होगी या सुंडल होंगी। आप मुझसे ये मत पूछिए कि सुंडल क्या होती है, आपको उसे चख कर देखना होगा। सुबह सुबह वो आपको बिल्कुल ज्वलंत बना देगी। तो बच्चे कुछ ना कुछ आपको बेचने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल पीछे आपके लगे रहेंगे, उनकी अपनी मार्केटिंग टेक्निक होती। वो आके आपका हाथ इस तरीके से खुजलाएंगे, अन्ना अन्ना अन्ना,
नहीं नहीं, मुझे मूंगफली नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस खरीद लीजिए। So just to get तो the best, बस उनसे छुटकारा पाने के लिए you pay something, आप buy थोड़ा पैसा देके उसे खरीद लेते हैं, या अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप मछलियों को भी खिला सकते हैं। the entrepreneur लेकिन performs all तुरंत entrepreneurs. ये व्यापारी जाके अपने सारे दूसरे पड़ोस के व्यापारियों को बता देता है कि इस आदमी को अगर तुम जाके 3 बार खो जाते हो तो वो खरीद लेगा। Then you see 12 फिर आप people देखेंगे you कि 12 अलग अलग हाथ आपको खुजा रहे हैं। everything that is there. आपको वहाँ मौजूद सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो एक दिन शंकरन पिल्लई सुबह सुबह वहाँ पे टहल रहे थे और एक व्यापारी उनके पीछे लगा रहा, छोटा सा बच्चा, और कहता रहा, सर टूथब्रश टूथब्रश खरीद लीजिए सर, टूथब्रश। शंकरन पिल्ले ने कहा मुझे नहीं चाहिए, और वो चलता रहा, सर 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 सर, टूथब्रश सर, टूथब्रश सर। फिर उससे छुटकारा पाने के लिए शंकरन पिल्ले ने पूछा, ये कितने का है? बच्चे ने कहा 1000 रुपए का। शंकरन पिल्ले ने कहा, क्या 1000 रुपए का टूथब्रश? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। सर मेरे पास ये होममेड बिस्किट है, सिर्फ 2 रुपए की है। शंकरन पिल्ले ने कहा ठीक है। 2 रुपए देके उसने बिस्किट खरीद ली। उसने खरीद ली, उसने अपने मुंह में डाला, और वो बच्चा उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। शंकरन पिल्ले ने कहा, यक, Tastes like shit. इसका स्वाद गोबर के जैसा है। Then the बच्चे ने कहा, हाँ सर, ये गोबर से ही बनी है, घर में बनी है सर। and how about a toothbrush? अब क्या आप एक टूथब्रश खरीदना चाहेंगे? Today is World Toothbrush Day. तो आज अमेरिका का राष्ट्रीय टूथब्रश दिवस है। Please be कृपया as to where you throw your toothbrush because इस बात के प्रति जागरूक रहें कि आप अपना टूथब्रश कहाँ फेंकते हैं। out of a turtle's nose. आपने वो भयंकर फिल्म देखी होगी कि एक टूथब्रश एक कछुए की नाक में घुसा हुआ है। But in India we are selling. मुझे यहाँ पता नहीं कि यहाँ मौजूद है कि नहीं, लेकिन भारत में हम बांस के बने हुए टूथब्रश बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें यहाँ भी आना चाहिए। So तो this whole situation, ये पूरी परिस्थिति, virus, वायरस की ये पूरी परिस्थिति, we should waste it. हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। You know, a very मैं बात कर रहा था एक भारत के एक बहुत ही टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव से। मैं फ़ोन पे उनसे बात कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, भारत की इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था क्या बेहतर हो रही है? उन्होंने कहा, नहीं सद्गुरु, जैसा कि कहावत में कहा जाता है, किसी भी दिक्कत को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। और उन्होंने बताया कि वो सैकड़ों चीज़ें कर रहे हैं इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर व्यापारियों के पास इतनी समझ है, तो जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उन्हें कभी किसी परेशानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। देखिए, मैंने इसका अच्छा इस्तेमाल किया। मैं पूरे अमेरिका में यात्रा करके मैं आया, जो मैं अपने स्केड्यूल्स के चलते शायद पहले कभी ना कर पाता। ये एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया रही है। इन सभी मूल अमेरिकी राष्ट्रों को छूना, नेताओं से मिलना, आम लोगों से मिलना, युवाओं से मिलना, और ये जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं, जो कि करीब हर दिन मेरे ख्याल से वीडियो कैमरास शायद 14 से 16 घंटे तक चालू रहे हैं। तो 37 दिनों तक ऐसा लगातार चलता रहा है। शायद हमें 1.5-2 महीने लग जाएं इससे पहले कि हम वास्तव में इन वीडियोस को रिलीज़ कर पाएँ। तो आप इसका इंतज़ार करें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मौजूद हैं। शायद ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे जिनकी आपको आदत नहीं होगी, क्योंकि ये लोग जीवन के बहुत करीब रहे। कोई एक्सेसरीज़ नहीं थी उनके जीवन में, सिर्फ जीवन, कोई एक्सेसरीज़ नहीं, मजबूत जीवन। ये महत्वपूर्ण है कि आप न केवल जिएं, बल्कि आप मजबूत जिएं।
मजबूत तरीके से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपनी मसल्स दिखा रहे हैं। मजबूती के साथ जीने का मतलब है कि आपके अनुभव का स्तर बहुत तीव्र है और बहुत विशाल है। आपके अनुभव का स्तर बहुत विशाल सिर्फ तभी बनेगा जब आपके ध्यान देने का स्तर संपूर्ण है। अगर आप अपने आसपास की हर चीज़ के प्रति पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो यहाँ जो हो रहा है वो कोई एक सरल घटना नहीं है। जीवन के रूप में ये बहुत ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति एक जीवन में इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकता। यहाँ इतना कुछ हो रहा है। क्या आप दोबारा आना चाहते हैं? आप में से कुछ लोग सिर घिमा रहे हैं। हाँ ठीक है, आप लोग किश्तों वाले लोग हैं। आपने हर चीज़ किश्तों में की। आपने घर किश्तों में खरीदा, आपने कार भी किश्तों में खरीदी, आपने शादी भी किश्तों में की, धीरे धीरे, है ना? तो आप अपने जीवन को भी किश्तों में करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, लेकिन मुझे जीवन पसंद है। देखिए, अगर आपको जीवन पसंद है, ये कुछ ऐसा है। मुझे नहीं पता, क्या आपने अपने स्कूल डेज को एंजॉय किया? हर कोई याद करते हुए अपने स्कूल के दिनों की याद करता है, लेकिन अगर आप वहाँ जाके देखें, ज़्यादातर लोगों ने अपने स्कूल के दिनों को एंजॉय नहीं किया क्योंकि उन्हें होमवर्क की, परीक्षा की, कई चीज़ों की चिंता रहती थी। क्लास में 1 आना, ये सारी चीज़ें। मैंने वास्तव में अपने स्कूल के दिनों को एंजॉय किया, क्योंकि मैं कभी भी स्कूल में था ही नहीं। मैंने आसपास के पूरे इलाके की खोज की, मैंने बहुत सारी चीज़ें की। चलिए, अभी उसके बारे में मैं बात नहीं करता। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने स्कूल डेज को एंजॉय किया, क्या इसका ये मतलब है कि आप वहीं रहना चाहेंगे? आपको कॉलेज जाना होगा या कुछ और करना होगा, है ना? जीवन के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर आपने अपना जीवन पूरी तरह से जिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा रहा है। आप अगली संभावना तक जाना चाहेंगे कि ये क्या है। तो वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, मैं 100 बार भी दोबारा आने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप पूरी तरह से जी नहीं रहे हैं। आप कुछ चीज़ों के साथ अटके हुए हैं। आप बस जीवन की एक्सेसरीज के साथ अटके हुए हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में जीवन का अनुभव कर रहे हैं, तो जीवन की ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो अगली संभावना और अगली संभावना तक जाना चाहता है, चाहे वो जो भी हो। यही जीवन की प्रकृति है। लेकिन आपका मानसिक ढांचा हमेशा जीवन के बदले आराम को चुनता है। हर कोई कंफर्ट जोन की बात कर रहा है, जैसे कि वो उनकी दौलत हो। आप ये कह रहे हैं, आप आप दरअसल अपनी जेल की बात कर रहे हैं। अपनी खुद की बनाई हुई जेल ही आपका कंफर्ट जोन है। आप बाकी की दुनिया में कंफर्टेबल क्यों नहीं हैं? आप हर उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं हैं जो आपके साथ सामने आता है, जिसमें वायरस भी शामिल है? अब वायरस वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि वो न केवल आपको मारता है, क्योंकि अब मृत्यु दर कम हो रही है, खासतौर पे भारत में। कुछ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं, खास तौर पर 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में और महिलाओं में भी, कुछ कारण से, मुझे नहीं पता कि वो कारण क्या है, इन लोगों में ऐसा हो सकता है कि उनकी जो मानसिक क्षमता है, उसमें एक गंभीर गिरावट आए, उनके आईक्यू में एक गंभीर गिरावट आए। वायरस के आने से आपका दिमाग अव्यवस्थित होने लगता है। हो सकता है कि आप वायरस से ठीक हो जाएं, लेकिन आपने अगर उसे अल्कोहल में भिगा दिया है, अगर आपने अपने दिमाग में ड्रग्स के साथ छेद कर दिए हैं, तो अब वायरस के साथ आपका जो ऊपरी माला है वो खाली हो जाएगा। मैं नहीं, वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये सच ही होगा। योगिक परंपरा में हमें पता है कि शायद ये सुनने में एक चरम चीज़ लगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि शायद 25-50 साल बाद वैज्ञानिक भी ये बात जान लेंगे। योगिक परंपरा में इस तरह से कहा जाता है, अगर आप छींकते हैं
तो आप अपनी बुद्धिमत्ता खो देंगे, थोड़ा बहुत नुकसान होगा। तो आपको अपनी संवेदनाओं को महसूस करना होगा और अगर हो सके तो छींकना नहीं चाहिए। तो मूल रूप से वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने सिस्टम में किसी भी तरह का उथल-पुथल करते हैं, तो आपकी बुद्धिमत्ता में नुकसान होगा। मतलब कि अगर आप उस तरह के जीवन में हैं कि आपकी बुद्धिमत्ता की तीव्रता आपके लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप बस यूं ही कुछ कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं पड़ होता। क्या ये बात सच है कि अगर आपको हल्का सा बुखार हो, थोड़ा सा फ्लू हो, तो अचानक आप यूं व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि आप पहले ही 65-75 साल के हों? नहीं, नहीं, यहाँ हमारे पास 75 साल के काफ़ी युवा लोग हैं। आप इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं कि आप बड़े बुज़ुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, चाहे वो जो भी हो, 135 साल। just making sure I don't insult anybody. मैं बस ये तय कर रहा हूँ कि मैं किसी का अपमान ना कर दूँ। Is it true? क्या ये सच है कि ऐसा होता है Flu for 3 कि days, केवल 3 दिन के फ्लू में आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, कई साल बूढ़े, कम से कम उन कुछ दिनों के लिए? हो सकता है कि आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएँ, लेकिन इस ठीक होने की प्रक्रिया में आपकी बुद्धिमत्ता में नुकसान होता है, जिससे शायद मापा ना जा सके, लेकिन एक नुकसान होता है। तो योग में हम कहते हैं कि अगर आप छींकते हैं, तो आप अपनी थोड़े से मस्तिष्क को खो देंगे। ऐसा नहीं है कि आप छींकते हैं, तो आपका भेजा आपकी नाक से निकलकर बाहर गिर रहा है, वो नहीं। लेकिन अगर आप छींकते हैं, तो सिस्टम में इरिटेशन होता है किसी न किसी तरह का। जब इरिटेशन होता है, तो आपकी दिमागी क्षमता कम हो जाएगी। तो शरीर को इस तरीके से रखना, इसी कारण मेरा ये काम करने का एक दूसरा तरीका है। ज़्यादातर योगी कुछ भी करने से पहले ये देखते हैं कि इनकी दोनों नासिकाएं साफ हैं और सब ठीक है, क्योंकि सिर्फ इतना आप में आपको थोड़ा कम कर देगा। अगर आप सबसे ज़्यादा ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, इससे अंतर आता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो आप चट्टान पे जो थोड़ी सी भी पकड़ बना पाते हैं, वो महत्वपूर्ण होती है ना? अगर आप यहाँ इस सड़क पर चल रहे हैं, लोग लगातार मुझसे कह रहे हैं कि सद्गुरु हर जगह पर कंक्रीट लगा देते हैं, हर जगह ये पत्थर हैं, ये बड़ा चोट पहुंचाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, रहने दीजिए। नहीं सद्गुरु, कल मैं गिर गया था। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि we very carefully crafted uneven pathways all over Isha Yoga Center. हमने आश्रम में हर जगह 3 days ago, again the construction team बहुत सावधानी के साथ ऐसी सड़कें बनाए हैं जो ऊंची नीचे हैं। 3 दिन पहले कंस्ट्रक्शन टीम ने फिर मुझसे कहा कि सद्गुरु, ये जो पेव्ड पाथवे हैं ये बड़े उबड़ खाबड़ हो जाते हैं, क्या हम जगह जगह सीमेंट लगा दें? देखिए, उबड़ खाबड़ रास्ते बनाने का उद्देश्य ये है, आज वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद है कि जब आप उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते हैं, तो आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम और आपका दिमाग एक खास तरीके से काम करता है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप बिल्कुल समतल सड़क पर चलते हैं, तो आप बिना ध्यान दिए चल सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको हमेशा पूरी सतर्कता के साथ चलना चाहिए। तो फिर मैं रिलैक्स नहीं हो सकता? मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। laxity as relaxation. आप ढिलाई को आराम समझने की गलती कर रहे हैं, और आप ध्यान देने को तनाव समझने की गलती कर रहे हैं। ध्यान देना तनाव नहीं है। ध्यान देना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको जीवंत बनाता है। अगर आपने अपने ध्यान देने की क्षमता खो दी है, तो आपके अंदर ज़रा भी जीवन नहीं है ना? हेलो? तो ये महत्वपूर्ण है कि आप खुद को इस तरीके से रखें कि अगर आपने मास्क पहना है, फिर भी आप छींकें नहीं। छींक धीरे धीरे बढ़ती है, क्या आपने ध्यान दिया है? अगर आप पर्याप्त ध्यान दें, तो वो कम हो जाती है, वो दब जाती है। आपको बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप छींके, वो बात अलग है। लेकिन कई बार थोड़ा सा इरिटेशन होता है और वो छींक धीरे धीरे बढ़ती है। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी ने हवा में कोई चीज़ छिड़का दी और अचानक से छींक आ गई।
लेकिन वरना वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, 10-20 सेकेंड लगते हैं। अगर आप उस पर पर्याप्त ध्यान देते हैं तो अपने आप थम जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जीवन के हर आयाम पे ध्यान देते हैं तो हर चीज़ वैसी होगी जैसी आप चाहते हैं। जीवन का हर आयाम, तो विशेषकर अब जब रिसर्च ये कह रही है कि अगर आपको ये रिसर्च होता है तो आपके दिमाग का कुछ हिस्सा आप खो देंगे। हमें नहीं पता कि कितना, लेकिन अब सवाल इतना है कि आखिर बचा कितना है। Say, how much can I lose? मैं कितना खो सकता हूँ, ये कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कितना बचा हुआ है ना? तो कृपया Please ensure कृपया इस बात का ख्याल रखें कि you don't get infected. आपको इन्फेक्शन ना हो, आपके आसपास किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन ना हो। हेलो? As a part of this, because इसके एक हिस्से के रूप में, क्योंकि vaccine may come, something may ये come, वैक्सीन शायद आ जाए, शायद कुछ और आ जाए, शायद दूसरा कोई वायरस आ जाए। definitely a time to do this. मैं देख रहा हूँ कि निश्चित रूप से अब ये करने का समय आ गया है। I know with lot of resistance from our teams. मैं हमारी टीम्स बहुत प्रतिरोध कर रही हैं, लेकिन मैं ये तय कर रहा हूँ कि अगले साल में Travels will be contained. मेरे ख्याल से मैं बहुत कम ट्रैवल करूँगा। या तो मैं यहाँ अमेरिका के आश्रम में या भारत के आश्रम में ही अपना ज़्यादातर समय बिताऊँगा। Running around the world is going to come down. पूरी दुनिया में दौड़ते रहना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। So to plan, तो ये आपके लिए भी समय है कि आप कितना समय यहाँ बिताना चाहते हैं। इसके लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रहने के लिए जगह बनाएं, यहाँ पे भी और भारत के आश्रम में भी हम ऐसी जगह बनाना चाहते हैं। इस चीज़ पे काम होता रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैवल की वजह से हमने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हम इस पर ध्यान देने वाले हैं। जो लोग गंभीरता के साथ इस संभावना पर गौर करना चाहते हैं कि इस जीवन को इसकी पूर्णतम संभावना तक ले जाना, आध्यात्मिक प्रक्रिया बस यही है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब कहीं और जाना नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब है कि इस जीवन को इसकी संपूर्ण संभावना तक लेकर जाना। मेरे पास काम है, मेरे पास ये है, वो है। आपने ये सारी चीज़ें की अपने जीवन की एक्सेसरीज़ के रूप में। आपका कैरियर, आपकी दौलत, आपका घर, आपके जीवन की एक्सेसरीज़ हैं। क्या ऐसा है? हेलो? तो अगर जीवन ही आपकी मूलभूत चिंता है, तो जीवन को अपनी पूर्णतम क्षमता तक ले जाना स्वाभाविक चिंता होगी। तो इस संदर्भ में हम ये पक्का करना चाहते हैं कि काफ़ी सारे लोगों के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और संभावना हो। और मैं धीरे धीरे सफ़र से दूर हो रहा हूँ, तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह ये संभावना मौजूद होगी। तो कृपया इसका फ़ायदा लें। मुझे पता नहीं कि सवाल के लिए समय बचा है कि नहीं। क्या हम सवाल ले सकते हैं? क्या समय बचा है? क्या ऑनलाइन दर्शन? चलिए, एक सवाल जल्दी से पूछें। This question comes from Ashley. ये सवाल एशले ने पूछा है मेम्फिस से। नमस्कारम सद्गुरु। लगभग सभी संस्कृतियों में हजारों सालों से अगरबत्तियों का प्रयोग होता रहा है, ईश्वर के आह्वान के लिए, ध्यान में सहायता के लिए और सेहत के उपचार के लिए भी। जड़ी बूटियों और धूप को जलाना खास तौर पर भारतीय इतिहास और मूल अमेरिकी निवासियों के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा भी रहा है। क्या आप अगरबत्ती जलाने के महत्व के बारे में कुछ बता सकते हैं? और आधुनिक समय में अगरबत्ती का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? ये सवाल मेम्फिस से एशले ने पूछा है। क्या इसी वजह से मेरे आसपास धुआं जलाया गया है? and the question is from Ashley. और ये सवाल एशली ने पूछा है। Incense is usually Ashley. अगरबत्ती आमतौर पर एशली होती है, यानी कि उससे राख बन जाती है। राख के बिना कोई अगरबत्ती नहीं होती। Significance of this is तो इसका महत्व ये है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जब उन्हें जलाया जाता है, पहले एक चीज़ तो ये है कि उनसे खुशबू निकलती है जो कि अच्छी होती है, जो कि हमारी नाक के लिए सुखद होती है। और incense burning अगरबत्तियों को जलाना, atmosphere. इसका उद्देश्य
पर्यावरण के लिए है, ये आपके बारे में नहीं है। क्योंकि ख़ास तौर से जो इंडोर स्पेसेस होते हैं कमरों के अंदर, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग तरह की गंधें होती हैं और अलग-अलग तरह की ऊर्जा संरचनाएं भी बन जाती हैं। कमरे के आकार और रूप से ये तय हो सकता है। इसी वजह से कमरे के आकार पे ध्यान दिया जाता है भारतीय संस्कृति में। एक कमरे के आकार पर बहुत ध्यान दिया जाता है जिस कमरे पे आप रहते हैं, क्योंकि कमरे का आकार और रूप ही अगर इसमें हवा का बहुत ज़्यादा प्रवाह ना हो, अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ दीवारें नहीं हैं और बहुत सारी हवा चल रही, तो वो लगभग आउटडोर जैसा ही होगा। लेकिन ज़्यादातर घर ऐसे नहीं होते, क्योंकि आपके बगल में पड़ोसी हैं, आप बहुत ज़्यादा खिड़कियां नहीं लगा सकते, मौसम का मामला है, कई कई सारी चीज़ें हैं और एयर कंडीशनिंग भी है। तो अलग-अलग आकार और अलग-अलग जो साइजेस होती हैं, वो अलग-अलग तरह के एनर्जी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऊर्जा के संरचनाएं बनाते हैं। ये ऊर्जा के ढांचे अगर ये बहुत मजबूत बन जाते हैं, तो ये आपकी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अवस्था को तय कर सकते हैं, जो कि या तो आपके लिए आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए अनुकूल हो सकती हैं या एक रुकावट बन सकते हैं। तो कुछ पदार्थ जैसे कि भारत में चंदन है, सांभरानी नाम की एक चीज़ होती है जिसे उत्तर भारत में लोभान कहते हैं। जब लोग बीमार होते हैं उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले सांभरानी लोभान जलाया जाता है और अभी हमें यह भी पता चला है कि इससे हवा में कुछ बैक्टीरिया भी मरते हैं। तो ख़ास तौर पर अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो हर जगह सांभरानी या लोभान का धुआं किया जाता है। अगर हम कोई पवित्र त्योहार करना चाहते हैं तो सांभरानी जलाया जाता है। ये एक तरह की धूप है जो एक पेड़ से टपकती है। पेड़ से टपकने वाला ये एक रस है। इस लोभान की खोज में आप देखेंगे कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं और लोग पेड़ में कुछ खुदाई करके रखते हैं, क्योंकि ये पेड़ बाहर से बड़ा मजबूत दिखता है लेकिन अंदर उसमें एक गुफा जैसा होता है और उसके अंदर ये रस टपकता रहता है। हमें नहीं पता, कम से कम मुझे नहीं पता कि इस पेड़ से ये रस क्यों टपकते हैं, लेकिन लोग इस सूखे हुए रस को इकट्ठा करते हैं। ये छोटी सी चीज़ है जो बहुत कीमती होती है और आपको कई किलोमीटर चलना पड़ता है पर्याप्त मात्रा में ये रेजिन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इन पेड़ों को बड़ा होना चाहिए, कम से कम 30 से 50 साल से ज़्यादा उम्र का होना चाहिए। इसका एक बड़ा शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है वातावरण पे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा खुशबू के कारण ही, ये एक अलग तरह की चीज़ है। ये हवा को साफ कर देता है, ये वातावरण को बहुत ज़्यादा जीवंत बना देता है। मूल रूप से वहाँ पे जो भी ऊर्जा की संरचनाएं हैं वो इंडोर को भी आउटडोर के जैसा महसूस करने लगता है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, वरना आपको छींक आने लगेगी और आप अपना दिमाग खो देंगे। बस हल्का सा लोभान अगर आप घर में उसका धुआं करते हैं तो भले ही आप घर के अंदर हों, आपको ऐसा लगा कि आप बाहर बैठे हैं, क्योंकि ये उस स्थान की संरचना को हटा देगा। खास तौर पर अगर घर में किसी की मृत्यु होती है तो घर के अंदर 10 से 12 दिनों तक लोभान का धुआं किया जाता है ताकि वो हवा को पूरी तरह से साफ कर दे। इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा सूक्ष्म आयाम हैं, लेकिन अमेरिका में मैं इसके बारे में बात करने में थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में पहले ही बहुत सारे न्यू एज। पहली बार जब मैं नेशविल में आया था तो नेशविल में किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सद्गुरु, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एक्सपो चल रहा है। मैंने कहा, क्या स्पिरिचुअल एक्सपो? यहाँ तक कि भारत में भी 12 सालों में एक बार होता है वो। नहीं, यहाँ तो हर साल होता है सद्गुरु। मैंने कहा, मैं देखना चाहूँगा। फिर उन्होंने कहा, चलिए चलते हैं। और फिर दोपहर में वो मुझे लेने के लिए आए और फिर उन्होंने कहा, सद्गुरु, स्पिरिचुअल एक्सपो में आपके कहने के लिए हमें एक स्लॉट मिल गया है। मैंने कहा, बहुत बढ़िया, मैं पहली बार अमेरिका में हूँ और स्पिरिचुअल एक्सपो में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं वहाँ गया, एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था
जब हम वहाँ गए, वहाँ पे देसी म्यूज़िक, कंट्री म्यूज़िक पूरे वॉल्यूम पे चल रहा था। Obviously, this was a group which would निश्चित रूप से the paid stage. ये एक ऐसा समूह था जिन्हें और कहीं जगह अपना गाना बजाने का मौका नहीं मिलेगा। Known groups, शाम को शायद ज़्यादा प्रसिद्ध लोग आएंगे, लेकिन दोपहर के समय anybody can use the sound. स्टेज खाली पड़ा है, कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। Banging away. तो वो लोग बहुत शोर मचा रहे थे। I said, okay, मैंने कहा ठीक है, स्पिरिचुअल एक्सपो, it's okay. Music is just a cultural thing. Let me focus ठीक है, on spiritual. म्यूज़िक तो केवल एक कल्चरल थिंग है, चलिए मैं स्पिरिचुअल। मैं अंदर गया, कोई वहाँ पे एक स्पिरिचुअल नहाने का साबुन बेच रहा है। मैंने कहा अच्छा। कोई एक Somewhere which is स्पिरिचुअल पत्थर बेच रहा है। like this. इस तरह से जड़ें, जड़ी बूटियाँ, अलग अलग तरह की चीज़ें। मुझे पता नहीं कि वहाँ कोई टूथब्रश भी था कि नहीं। Then I know. फिर मैंने कहा अच्छा, ये तो भारतीय सड़क के किनारे के बाज़ारों की तरह है। भारतीय गाँवों में बाज़ार होते हैं, रविवार के बाज़ार या बुधवार के बाज़ार। तो यहाँ हर तरह की बहुत अजीबोगरीबी चीज़ बेची जाती हैं। वहाँ पे एक जड़ होगी, बस इतनी बड़ी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होगी, वो सीधी नहीं हो सकती। So if you ये जड़ आपको अदृश्य बना सकती है। you must go आपको इसे घिसना होगा और साथ में jawbone of a female whale. एक मादा वेल मछली के जबड़े की बाएं हिस्से की हड्डी के साथ इसे घिसना होगा, और वो वेल मछली अभी जिंदा होनी चाहिए। That means you actually swam in there. यानी कि आप वास्तव में समुद्र के अंदर तैर के गए और आपने उसकी जबड़ा निकाल के लाए, और अगर आप इसे घिसते हैं, एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस पेस्ट को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में अंदर लगा लेते हैं, तो आप अदृश्य हो जाएंगे। Actually, if you go into the mouth of the whale, you will become invisible. अगर आप वेल के मुंह के अंदर जाते हैं तो आप अदृश्य बन ही जाएंगे। Anyway, then I saw खैर, फिर मैंने देखा अच्छा, ये तो भारतीय बाज़ारों की तरह है। वहाँ वो हर तरह की अजीबोगरीब अगरबत्तियाँ भी बेच रहे थे। अगरबत्तियों का एक प्रभाव होता है, लेकिन इससे ज़रूरत से ज़्यादा ना कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके आध्यात्मिक स्वभाव को तय कर सकता है। ये वातावरण को थोड़ा बदल सकती हैं। इसे कुछ ज़्यादा ही सर्टिफिकेट ना दें, इसका थोड़ा सा प्रभाव है। आप समझदारी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दिनों अगरबत्तियों का निर्माण केमिकलों के साथ किया जा रहा है। सबसे अच्छा ये होगा कि आप उन्हें ना जलाएं। chemical thing happening on the street, in the सड़कों पर और इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, हर जगह ढेर सारे केमिकल पहले ही हवा में तैर रहे हैं। कम से कम अपने घर के अंदर केमिकल से बनी हुई अगरबत्तियाँ ना जलाएं, 70% or 80% of what's available in the market today. क्योंकि मेरे ख्याल से आजकल बाज़ार में जो अगरबत्तियाँ मिलती हैं उसमें करीब 70 से 80% केमिकल वाली होंगी। उन्हें जलाने के पहले आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बंद कमरों के अंदर अगर आप केमिकल जलाते हैं तो इससे जो नुकसान हो सकता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जो नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हैं या जो प्राकृतिक धूप हैं, अगर आप उनका प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा है। इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हो सकता है। तो हम यहीं इसे छोड़ेंगे और हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, जिंदा रहें। हेलो Hello, you promised me that you will. हेलो, आपने मुझसे वादा किया है कि आप जिंदा रहेंगे, क्योंकि I want you to know life is not. मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि जीवन गारंटी के साथ नहीं आया है। कोई गारंटी नहीं है। नहीं सद्गुरु, मैंने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है। वो दूसरों के लिए अच्छा है, आपके लिए नहीं। लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो दूसरों के लिए की गई है, जिनको शायद आपकी गैर मौजूदगी में आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़े। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन की प्रकृति इतनी मजबूत है, लेकिन साथ ही साथ ये इतनी भंगुर है। ये ना ऐसी है ना वैसी है। क्या ये मजबूत है, क्या ये भंगुर है?
आप ये तय नहीं कर सकते, जो अभी यूं महसूस हो रहा है कल सुबह यूं हो सकता है। becomes like that. Yes or no? हाँ या ना? So don't take तो conclusions about it. Oh, इसके I'm बारे में healthy, कोई I'm निष्कर्ष ना निकालें, healthy. What will happen to me? मैं स्वस्थ हूं, मेरे साथ क्या होगा। नहीं, जीवन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत स्वस्थ हों, लेकिन कल सुबह आप मर जाएं। हुँ? You could be 90 and हो सकता है कि आप 90 साल के हों, you may wait for everybody else to go. और हो सकता है कि आप इंतज़ार करें कि बाकी सारे लोग निपट जाएं। So life is a आपको पता constant नहीं। tension. तो जीवन को लगातार ध्यान देना होता है, छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। हम कैसे खाते हैं, कैसे सांस लेते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, दूसरे कैसे सांस ले रहे हैं, अब आपको उस पे भी ध्यान देना होगा। देखिए, आध्यात्मिक साधना केवल इस बारे में थी कि आप कैसे सांस लेते हैं, लेकिन अब वायरस ने बार और ऊंची कर दी है। आपको अब इस पर भी ध्यान देना होगा कि दूसरे कैसे सांस ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। Standards are going देखिए, up. स्टैंडर्ड्स और ऊपर हो गए हैं पूरी दुनिया में। तो Stay alive. जिंदा रहें Everybody around you alive. और अपने आसपास के हर किसी को जिंदा रखें, ये महत्वपूर्ण है। हमें बस इतना ही करना है। ये वायरस की महामारी, ये समस्या नहीं, हमें बस इतना करना है। आप जिंदा रहें और इस बात ये पक्का करें कि आपके आसपास का हर व्यक्ति जिंदा है। हो सकता है कि हो सकता है कि कभी आपको थोड़ा रूखा व्यवहार करना पड़े दूसरों को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि लोग ऐसे हैं। फिर आपको उनके ऊपर मास्क लगाना होगा। हेलो, आपको उन्हें मास्क पहनाना होगा, शायद कुछ शब्द कहकर, कि आपको जो भी करना पड़े आपको वो करना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, एक दो बुरे शब्द कहना बेहतर है अंतिम संस्कारों में हिस्सा लेने के बजाय, है ना? कोई बात नहीं, आपने कुछ चीज़ें कहीं जो अप्रिय थीं, आप बड़ी सी मुस्कान के साथ आप वो अप्रिय चीज़ें कह सकते हैं। वैसे भी आपकी मुस्कान उन्हें दिखेगी नहीं, So तो कोई बात नहीं। not good to attend funerals. अंतिम संस्कारों में हिस्सा लेना अच्छा नहीं है, उनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। हेलो, I don't know. और हम उम्मीद करते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे पास इस बारे में आंकड़े नहीं हैं, लेकिन शायद, Thinking and hoping मैं बस सोच रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि शायद to have too many children in this time. Hopefully, इस समय लोग ये भी योजना बना रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा ना हों। ऐसी उम्मीद है मुझे, क्योंकि post pregnancy after गर्भवती महिलाएं और बच्चे पैदा करने के बाद महिलाएं इन चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाती हैं। तो बेहतर है कि जब तक ये पूरी महामारी ख़त्म ना हो जाए, महिलाओं को हम इन चीज़ों से दूर रखें। तो देखिए, मेरे 2 एजेंडा हैं। हेलो, 2 एजेंडा। reducing population. जनसंख्या कम करने का मतलब लोगों की हत्या करना नहीं है। जनसंख्या कम करने का मतलब है बच्चों के जन्म को पोस्टपोन करना, उसे टाल देना। Taking care to postpone death. तो चूंकि अभी हम मृत्यु को टालने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जन्म दर को भी पोस्टपोन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए, हम इस महामारी का उपयोग करते हैं हर चीज़ पे थोड़ा नियंत्रण लाने के लिए। तो आपके साथ होना बहुत अच्छा रहा। Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya. Music? Is it music?
Can I come there among you? Yeah? You won't sneeze, huh?